गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जानेंगे कि लाइंस और एंगल होते क्या है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम जानेंगे कि लाइंस और एंगल में जानेंगे क्या है। तो हम जानेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम रिकॉर्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो पॉइंट सबसे पहला इसमें होता है बेसिक कॉन्सेप्ट पॉइंट के पॉइंट हमारा होता क्या है। अ पॉइंट इज़ जस्ट अ डॉट मेड ऑन पेपर। कोई भी जस्ट अ डॉट, किसी भी पेपर में हम इस तरीके से कोई डॉट लगा देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। इस डिपिक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी पॉइंट हमारा, किसी भी पॉइंट, तो हमारा क्या कहलाएगा, कहीं पर भी हम कहाँ डॉट लगा देंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। इट इज़ नेम्ड बाय अ कैपिटल लेटर इज ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके स्टूडेंट, इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इस पॉइंट की कोई भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट मीन्स लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई कुछ भी नहीं होती, सिर्फ एक डॉट ही क्या कहलाता है, हमारा एक पॉइंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट जानेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, व्हेन वी टेक टू पॉइंट एंड जॉइन देम यूजिंग अ स्केल। कोई भी दो पॉइंट को हम स्केल से जोड़ते हैं, वी गेट अ लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, दो पॉइंट को जोड़ने को इसमें हम कहते हैं लाइन सेगमेंट कहते हैं। इट हैज़ अ फिक्स डेफिनेट लेंथ। इसकी लेंथ फिक्स होती है। अब यहाँ से यहाँ तक की लाइन फिक्स हो गई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। द सिंबल फॉर अ लाइन सेगमेंट इज, तो इस सिंबल का क्या होगा, इसका सिंबल होता है इस तरीके की लाइन। तो इस अल्फ़ाबेट में ए बी और ए बी डैश, तो हम इसको इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे। The distance between the two points A और B is called the length of AB। जी डिस्टेंस क्या कहलाती है, ए और बी की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, इसकी लाइन सेगमेंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, हम जानेंगे रे के बारे में। व्हाट इज रे, अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड ऑन वन साइड इज कॉल्ड अ रे। रे स्टूडेंट इस तरीके से होता है, एक पॉइंट से मिलके जाता है और एक तीर की तरह ये होता है। आपने देखा होगा तीर किस तरीके का होगा, सेम इस तरीके का तीर होता है। सेम इसी को हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। इसका क्या होता है, सिर्फ एक एंड में वन पॉइंट होता है। इट्स स्टेट पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, और इसका एक इनिशियल पॉइंट है। इट हैज़ नॉट डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई भी लेंथ नहीं होती है। तो ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके का एरो, इस तरीके जहाँ एक पॉइंट होता है और इसका इनिशियल होता है, इस तरीके का लाइन हमें क्या कहलाती है, रे कहलाती है। अब हम जानेंगे लाइन के बारे में कि व्हाट इज़ लाइन। तो लाइन के बारे में, अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड अ लाइन। तो इसमें अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड अ लाइन। तो इसकी क्या होती है, दो साइड होती है। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसके एंड भी, कोई भी एंड में कोई पॉइंट्स नहीं होता है। अ लाइन हैज़ नॉट डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई भी लेंथ नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, तो लाइन क्या होती है, कोई भी दो एरो तरीके का बना होता है, ये इस तरीके की लाइन कहलाती है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट जानेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, टू लाइंस और एरो दैट्स मीट और क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ए बी लाइन एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन। जी एक फिगर दिया है, इसमें हमें टू लाइंस दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट, ए बी और सी डी, ये देखो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस कर रही है, ये यहाँ मिलती है, ये क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइंस एक दूसरे को जहाँ काटती है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। इसी तरीके से हम जानेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है, टू लाइंस और रेस दैट नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर आर सेड टू बी अ पैरेलल और टू ईच अदर। दो लाइंस होती है या रे होती हैं, या दो लाइन कोई भी हो जो कभी भी आपस में दूसरे को टच ना करें, इंटरसेक्टिंग ना करें, तो वो क्या कहलाती है, पैरेलल लाइन कहलाती है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम जानेंगे। एक होता है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे मीट और इंटरसेक्ट अ राइट एंगल। दो लाइंस होती है जो यहाँ मिलती है, एक 90 डिग्री राइट एंगल्स
बनाती है या 90 डिग्री का एंगल बनाती है या परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। ओके स्टूडेंट, तो इस बेस पे हम इस की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट 11.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी द फॉलोइंग एज रे लाइन एंड लाइन सेगमेंट। तो जो हमको जो आइडेंटिटी दिया है लाइंस, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइन है, कौन सी रे है, कौन सी लाइन सेगमेंट है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है। तो ये देखिए 2 पॉइंट से मिलके बनी, जो 2 पॉइंट से मिलके बनी होती है वो क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन जो हमको दिया है, सेकंड में भी हमको क्या है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट मिले हैं आर और एस। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। इसी तरीके थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन एक पॉइंट दी है और एक एरो दिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये रे कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन में ए भी दिया है, ए भी फोर्थ में क्या बन रहा है, तो ये ए और बी 2 डॉट से मिलके बना हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। एक लाइन, एक डॉट दिया है और एक एरो दिया है, तो जो हमारा एक डॉट दिया है यहाँ से हमारा ये कहलाएगा रे। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से 2 डॉट से मिलके हमारे जो भी लाइन बनती है वो हमारी लाइन कहलाती है। तो इसमें से लाइन कराएंगे। इसी तरीके से पी वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमको दिया नेम द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमको लाइन सेगमेंट बताना है कि कौन सी लाइन है। तो स्टूडेंट ये देखिए, जो एक ट्रायंगल बन रहा है वो 3 लाइन से मिलके बना है। तो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट से बन के बना है, एक लाइन सेगमेंट से PQ, एक QR और एक RP। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सेगमेंट बना है हमारा, एक ये बन रहा है रेक्टेंगुलर बन रहा है, तो ये भी 4 लाइन से मिलके 4 लाइन सेगमेंट से बना है। OP एक PM लाइन सेगमेंट है, एक MN लाइन सेगमेंट है, एक NO लाइन सेगमेंट है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।